सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, आपका एक बार फिर से पुनः स्वागत है। अपन अध्ययन कर रहे थे संधि के बारे में, जो कि आपके 8, 9 और 10 में के सिलेबस में है। अपन ने स्वर संधि का पूरा अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में अब व्यंजन संधि पर चल रहे थे। व्यंजन संधि में भी अपन ने सचुत्व संधि को पूरी को पढ़ ली थी। उसके बाद में विस्तार पूर्वक से जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब आज अगली संधि, उसी क्रम में अगली संधि लेते हैं, षष्ठुत्व संधि। अब ये षष्ठुत्व संधि होती क्या है ये देखते हैं। आपने सचुत्व संधि पढ़ी थी, तो सचुत्व संधि में भी एक कॉमन चीज़ ली थी अपन ने, स और ये त वर्ग। आपने वहाँ पर भी पढ़ा था। स और त वर्ग को सचुत्व संधि में भी पढ़ा था। मगर सचुत्व संधि और ये षष्ठुत्व संधि, इस दोनों में अंतर यही है कि उसमें स त वर्ग तो दोनों में सेम आता है, मगर स त वर्ग के आगे और पीछे उनका क्रम चेंज हो जाता है। वहाँ पर श और च वर्ग आ रहा था, यहाँ पर श और ट वर्ग आ रहा है। बस ये इतना सा ही अंतर है सचुत्व और इष्टोत्व संधि में। इष्टोत्व संधि की परिभाषा देखते हैं। इष्टोत्व संधि की परिभाषा में देख रहे हैं कि यदि स त वर्ग के पहले या बाद में, इसके स या त वर्ग के पहले या बाद में अगर श या ट वर्ग आता है, श या ट वर्ग आता है, तो फिर स त वर्ग किस में चेंज हो जाएगा? श और ट वर्ग में बदल जाता है। किस में बदलेगा? श और ट वर्ग में बदल जाता है। यहाँ पर एक बार फिर पुनः देखिए, सारणी में बताया गया है कि अगर स और त वर्ग के पहले या बाद में, दोनों में से कहीं पर भी हो, या तो पहले आ जाए या फिर बाद में आ जाए, दोनों में से एक जगह होना चाहिए, श ट वर्ग आ जाता है, तो फिर ये वाला स और त वर्ग चेंज ये नहीं होता, स और त वर्ग ही होता है। वो किस में चेंज हो जाएगा? श और ट वर्ग में। वहाँ पर सचुत्व संधि में भी अपन ने स त वर्ग को ही चेंज किया था, इसका ही परिवर्तन हुआ था, इसकी जगह ही आदेश हुआ था। यहाँ पर भी इसकी जगह ही आदेश होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं एक तत् प्लस टी का। यहाँ पर देखो अंतिम क्या है? त, जैसा का जैसा लिख लो। यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि जैसे ही अपन संधि कर रहे हैं तो सबसे पहला कार्य यही होगा अपना कि प्लस के आगे वाला वर्ण देख लो और प्लस के पीछे वाला वर्ण देख लो। जैसा का जैसा लिख लो आपको। पीछे क्या है? ट। कोई सी भी संधि करते हैं, यह सबसे प्रथम काम यही होगा अपना कि प्लस के आगे वाला वर्ण देख लो और प्लस के पीछे वाला वर्ण देख लो। तो आगे वाले वर्ण में त हलंत में है, यानी इसके बाद त के बाद में कोई दूसरा स्वर भी नहीं है, तो ये त अंतिम वर्ण हो गए यहाँ का। और ये प्लस के बाद में ट, ये ट है, ट में ई की मात्रा लग रही है। अगर यहाँ पर ऐसे देखें, ट में ये बड़ी ई की मात्रा लग रही है, तो ये तो दूसरा वर्ण हो गया। तो प्रथम वर्ण की आवश्यकता है अपन को, तो प्रथम वर्ण ले लिया अपन ने, ये ट ले लिया जैसा जैसा। अब यहाँ पर आप ध्यान पूर्वक देखो कि स्वर संधि से ही स्टार्ट कर लेते हैं। स्वर संधि से ही देखो आप कि यहाँ पर कोई स्वर है क्या? या तो आगे है या पीछे नहीं है ना स्वर, क्योंकि त भी आधा है, त तो व्यंजन है। ट में अ मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है। ये ई मिला हुआ है ट में, तो ई तो ये ई भी लिख लेते हैं यहाँ पर, ये बढ़िया। तो ये ट के बाद में है ई, तो यानी ये दूसरा वर्ण है। पहला वर्ण क्या है? ट। तो ये दोनों ही व्यंजन है। अब अपन को ये पता चल गया कि ये दोनों ही व्यंजन है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से व्यंजन संधि होगी। अब व्यंजन संधि को अब पता चल गया अपन को कि भाई व्यंजन संधि होगी। अब व्यंजन संधि में भी कौन सी व्यंजन संधि होगी ये देखते हैं। श
और त वर्ग को कॉमन लेते हैं, क्योंकि अब इससे पहले भी अपन ने श त वर्ग को पढ़ा था और आज भी श त वर्ग को पढ़ रहे हैं। तो श त वर्ग को देख लेते हैं कि ये कौन सा वर्ण आ रहा है। ये त वर्ग का प्रथम वर्ण यहाँ पर मिल गया अपन को। इस त वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा मिला? त। व्यंजन मिल गया अपन को त वर्ग का प्रथम वर्ण। उसके बाद में देखो आप, ये ट आया हुआ है, तो षचतुर्थ संधि को देखते हैं पहले। तो षचतुर्थ संधि में तो च वर्ग आता था, लेकिन च वर्ग में ट नहीं आता। तो इसके बाद में अब षष्ठुत्व संधि को देखते हैं। षष्ठुत्व संधि में देखो आप, ट वर्ग में पूरे 5 वर्ण आते हैं। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि ट वर्ग के 5 वर्ण हैं, त, ठ, ड, ढ और यण। ये पूरे 5 वर्ण हैं। अब इनमें से देखो आप, कोई वर्ण आया है क्या? आ रहा है, ट आ रहा है। तो अब आप देखो कि त वर्ग आया हुआ है और ट वर्ग आया हुआ है, तो अपन को पता चल गई कि भाई यहाँ पर षष्ठुत्व संधि है। अब षष्ठुत्व संधि पता चलने के बाद भी अब इसको चेंज करके लिखते हैं कि भाई किसकी जगह पर क्या आदेश हो रहा है, किसकी जगह पर क्या एक आदेश हो रहा है। तो मैंने आपको परिभाषा में बताया कि चेंज किस में होगा? श और त वर्ग में चेंज होगा, और स और त वर्ग की जगह बन करके क्या आएगा? श और ट वर्ग बन करके आएगा। तो अब यहाँ पर देखो, त वर्ग में चेंज हो रहा था, तो त वर्ग का वर्ण कौन सा है? तो ये त है। तो इसकी जगह पर क्या बन करके आ रहा है? ट वर्ग बन करके आ रहा है। मैंने कल भी बताया था आपको कि त वर्ग के जिस क्रमांक पर अक्षर है, जैसे त वर्ग का प्रथम वर्ण यहाँ पर आया है, तो जैसे ही ये ट वर्ग में चेंज होगा तो फिर ट वर्ग का भी कौन से क्रमांक का होगा? वर्ण प्रथम क्रमांक का होगा। समझ गए? कि जैसे ये त, थ, द, ध और ये न, इस प्रकार से चेंज होगा। यहाँ पर देखो आप, अगर त वर्ग का तीसरा वर्ण आता अपने पास, त वर्ग का तीसरा वर्ण आता, तो फिर इसकी जगह जो चेंज हो रहा है ट वर्ग में बदल रहा है, तो फिर वो ट वर्ग का भी तीसरा वर्ण आता, यानी द की जगह क्या आता? ट आ जाता। तो अब यहाँ पर देखो, त की जगह क्या लिखना पड़ेगा अपन को? ट लिखना पड़ेगा। ट किस में लिखना पड़ेगा? हलंत में, क्योंकि यहाँ पर भी हलंत में है। अब देखो, ये तो आ गया अपने पास त की जगह ट। आगे देखो, तो यहाँ से निकल ही गया था, आगे बचा त। इधर देखो, ये ट, इसमें कोई चेंज हुआ ही नहीं। चेंज नहीं हुआ तो जैसा का जैसा लिख लेते हैं, ये टीका। टीका लिख लिया। अब इसके बाद में देखते हैं, मिला करके देखते हैं। अब आपने देखा होगा कि ट के बाद में कोई स्वर नहीं है, तो ये पूरा हो नहीं सकता, आधा ही रहेगा। आधा रहेगा तो ट को इस प्रकार से लिखते हैं। इस ट के, पूरे ट के नीचे एक और ट लगा देते हैं, और इसी की बड़ी की मात्रा लगा करके ये रूप सिद्ध कर देते हैं, और अपना रूप बना तट्टी का। इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद में एक और उदाहरण ले लेते हैं। पेश प्लस ता। पेश प्लस, दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरे उदाहरण में आपको बताया गया है पेश प्लस ता। उसी प्रकार से देखते हैं यहाँ पर पेश प्लस ता में कि सबसे पहले क्या करेंगे अपन, कि अपना प्लस के आगे पीछे के दोनों वर्णों को देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, प्लस के आगे क्या है? श है, ये श देख लिया। उसके बाद में क्या है? ता है। तो ता में आ निकलते ही क्या बचा? त बचा हलंत में। ये आ तो दूसरा वर्ण है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, कोई स्वर आ रहा है प्लस के आगे पीछे? नहीं आ रहा, तो यहाँ पर निश्चित रूप से व्यंजन संधि हो रही है। व्यंजन संधि हो तो व्यंजन संधि हो रही है, और व्यंजन संधि का कौन सा भेद यहाँ पर हो रहा है? तो ये देखते हैं, शकार आ रहा है यहाँ पर। श के देखो,
पता चल गया अपन को कि कोई व्यंजन संधि हो रही है। व्यंजन संधि का पता चलने के बाद में अब इसमें कौन सा भेद लग रहा है, कौन से भेद का नियम लग रहा है, यहाँ पर ये देखते हैं। अब देखो यहाँ पर शकार आ रहा है और यहाँ पर तकार आ रहा है। शकार और तकार दोनों ही आ रहे हैं। अब देखो आप यहाँ पर मैंने बताया था कि यह श और त वर्ग के पहले या बाद में श या ट वर्ग आ जाए तो फिर श त वर्ग किस में बदल जाता है, श ट वर्ग में बदल जाता है। यहाँ पर देखो पिछला वाला जो उदाहरण था उसमें तकार के बाद में आ रहा था, यहाँ पर तकार के पहले आ रहा है। तो यहाँ पर देखो तकार के पहले श आया हुआ है, श आ रहा है यहाँ पर, इसके बाद में क्या आ रहा है, त आ रहा है। यहाँ पर देखो अब चेंज क्या होगा, सिर्फ त होगा। त भी किस में होगा, ट वर्ग में बनेगा। ट वर्ग का अब देखो उसी क्रमांक में बनेगा जिस क्रमांक में त वर्ग में इसका त का क्रम है। अब देखो त वर्ग में इसका ये त वर्ग का पहला वर्ण है, तो ट वर्ग का भी कौन सा वर्ण बनेगा, पहला वर्ण बनेगा। ट वर्ग का पहला वर्ण है ट। अब यहाँ पर देखो आप आगे वाले ले लेते हैं पे श, इसकी जगह कोई चेंज हुआ ही नहीं, जैसा का जैसा लिख लेते हैं। यहाँ पर त की जगह ट हो गया, लेकिन आ इसके पीछे है तो आ जैसा का जैसा आ जाएगा, क्योंकि आ में कोई चेंज हुआ नहीं। मिला करके देखो आदेश को इस प्रकार से लिखते हैं, फिर यहाँ पर ट लिख देते हैं और ये अपना बना पेज। बता लीजिए इसे, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क देख लो। रामस प्लस षष्ठः, ईश प्लस तः, रास प्लस त्रम, ये आपको उसी के अनुसार लिखने हैं जिस प्रकार से अपन पहले लिख रहे थे। इसका संधि करके इसके पीछे संधि का नाम लिखना है। धन्यवाद।